हेलो वीवर्स। आज 7वीं जमात सबक नंबर 1 सही आदत में मश्क नंबर 1.3 6वां सवाल। एक ख़ास ठंडा करने वाला अमल किसी कमरे के दर्जे हरारत को जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है इसको 5 डिग्री सेल्सियस फ़ी घंटे की शरह से कम करता है। ये अमल शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का दर्जा हरारत क्या होगा? इस सवाल को अब हम हल करेंगे। इस तरह लिखकर हम हल करना होगा। शुरुआत में कमरे की दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस है, सवाल में दिया गया है। फ़ी घंटा दर्जा हरारत में कमी मतलब नफ़ी डालना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे बाद दर्जा हरारत में कमी मतलब इसको और इसको 10 घंटे बाद मतलब इसको -5 डिग्री सेल्सियस को 10 से ज़रब करना होगा तो -50 डिग्री सेल्सियस आएगा। 10 घंटे बाद दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस होगा। 10 घंटे बाद कमरे की दर्जा हरारत बराबर है 40 डिग्री सेल्सियस जमा -50 डिग्री सेल्सियस बराबर है 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 50 में प्लस 40 नफ़ी करने पर -10 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे बाद का कमरे का दर्जा हरारत होगा। 10 घंटे के बाद कमरे का दर्जा हरारत क्या होगा? 10 घंटे बाद कमरे का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस होगा। सवाल नंबर 7। किसी क्लास के जांच के पर्चे में कुल 10 सवालात दिए गए हैं। इसमें हर सही जवाब के लिए 10 नंबर और हर गलत जवाब के लिए -2 नंबर दिए जाते हैं और अगर कोई सवाल किया ही नहीं है तो 0 नंबर दिए जाते हैं। तो पहला सवाल, मोहन ने 4 सही और 6 गलत सवाल किए। इसका स्कोर क्या होगा? यहाँ कुल मिला के 10 सवालात हैं। मोहन ने 4 सही और 6 गलत जवाबात दिए, मतलब यहाँ 4 और 6 10 हो गए। 4 सही मतलब एक सही को 10 मार्क्स, मतलब 4 सही जवाब को 40 मार्क्स मिलेंगे। एक गलत जवाब को -2 हो तो 6 गलत जवाब को 6 दुए 12 यानी -12 6 गलत सवाल के जवाब के लिए मिलेंगे। तो इसका स्कोर कितना होगा? 4 सही मतलब 40 माइनस 12 करना होगा। तो जवाब कितना आएगा वो लिखकर मालूम करेंगे। एक सही जवाब के लिए निशानात 10, 4 सही जवाबात के लिए 4 दहा 40, एक गलत जवाब के लिए निशानात -2, 6 गलत जवाबात के लिए निशानात -2 ज़रब 6 -6 दुए 12। तो मोहन का स्कोर होगा 40 - 12 बराबर है 28। सही जवाबात में से ये गलत जवाबात के मार्क्स निकालने पर 28 स्कोर आएगा। दूसरा सवाल, रेशमा ने 5 सही और 5 गलत सवाल किए। इसका स्कोर क्या होगा? 10 सवालात में रेशमा 5 सही 5 गलत किए। 5 सही मतलब 5 दहा 50, 5 गलत मतलब 5 दुए 10 यानी 50 में -10 को
निकालना होगा तो 40 जवाब आएगा। इसको हम इस तरह लिखकर बता सकते हैं। पाँच सही जवाबात के लिए निशानात 10 पंजे 50। 5 गलत जवाबात के लिए निशानात -2 ज़रब 5 बराबर है -10। रेशमा का स्कोर कितना होगा? 50 - 10 बराबर है 40। तीसरा सवाल, हिना ने कुल 7 सवाल किए जिसमें 2 सही और 5 गलत हैं। इसका स्कोर क्या है? 7 सवाल जिसमें सही 2 यानी 10 में 7 सवाल के जवाबात दिए, उसमें 3 सिफर होगा। 7 में 2 सही मतलब 2 दहा 20, 5 गलत मतलब 5 दुए 10। 20 में 10 को निकालने पर 10 उसका स्कोर आएगा। तो इस तरह हम लिखकर बता सकते हैं। दो सही जवाबात के लिए निशानात 10 ज़रब 2 बराबर है 20। 5 गलत जवाबात के लिए निशानात -2 ज़रब 5 बराबर है -10। हिना का स्कोर होगा 20 - 10 बराबर है 10। 8वां सवाल, एक सीमेंट की कंपनी हर सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपये नफ़ा और हर सुरमई सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपये का नुकसान उठाती है। यहाँ सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपये नफ़ा मतलब इसको हम प्लस से ज़ाहिर करेंगे, यानी मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करेंगे। और सुरमई सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपये का नुकसान मतलब नफ़ी की अलामत से इसको ज़ाहिर करेंगे। पहला ये सवाल, कंपनी ने एक महीने में 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सुरमई सीमेंट की बेचें। इसका कुल नफ़ा या नुकसान बताइए। कंपनी ने एक महीने में 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचें और 5000 बोरियां सुरमई सीमेंट के बेचें, तो इनको नफ़ा कितना हुआ या नुकसान हुआ ये हमको बताना होगा। इस तरह हम लिखकर कर सकते हैं। कंपनी, यहाँ हल हम करेंगे। हम यहाँ नफ़े को मुस्बत अदद और नुकसान को मुनफी अदद से ज़ाहिर करेंगे। एक सुरमई सीमेंट की बोरी बेचने पर नुकसान बराबर है -5, माइनस की अलामत से ज़ाहिर करेंगे हम। एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर नफ़ा +8 से ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल में नफ़े को 8 नुकसान को 5 रुपये दिया गया है। तो इसको हम इस तरह लिख ले सकते हैं। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर नफ़ा बराबर है 3000 ज़रब 8, ये सफ़ेद सीमेंट की बोरियां का 8 बराबर है 3000 ज़रब 8 कितना होगा? 24,000 रुपये होगा। और फिर 5000 सुरमई सीमेंट की बोरियां बेचने पर नुकसान बराबर है 5000 ज़रब -5, नुकसान के -5 रुपये हैं, तो इसको ज़रब करने पर -25,000 रुपये नुकसान होगा। तो कुल नफ़ा या नुकसान मालूम करेंगे। बराबर है नफ़ा जमा नुकसान इज़ इक्वल टू नफ़ा कितना है 24,000 हुआ, जमा
नुकसान कितना हुआ, -25,000 हुआ। तो अब 24,000 प्लस इंटू माइनस माइनस 25,000, तो -25,000 में 24,000 निकालने पर -1,000 आएगा। तो यहाँ अलामत नफ़ी की आई है, तो यहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ नफ़ी अलामत नुकसान को ज़ाहिर करती है, इसलिए कंपनी को 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है।